औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर PMA लॉन्ग कोर्स 150 की प्रिपरेशन के कोर्स की इस वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है नॉन वर्बल के सवालात शेयर किए जाएंगे। आज से हम अपने नॉन वर्बल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको तमाम टाइप्स के नॉन वर्बल करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है वो एक टाइप के आपको नॉन वर्बल के सवालात मैं बताऊँगा। ये जो तमाम नॉन वर्बल के सवालात हैं ये पास पेपर में से लिए गए हैं, तो इनको आपने लाजमी से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि तमाम सवाल आपको समझ आ सकें। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो सवाल हैं ये PML लॉन्ग कोर्स के अलावा बाकी भी जितने फोर्सेस के टेस्ट होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और बाकी भी जो फोर्सेस के टेस्ट होते हैं जिनमें वर्बल नॉन वर्बल के सवालात आते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये सवालात आपके लिए समझना और दूसरे टेस्टों के देने हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन्हीं में से सवाल लिए गए हैं जो एयरफोर्स, आर्मी और जितने भी टेस्ट हुए हैं उन्हीं में से ये सवाल लिए गए हैं और तमाम टेस्टों में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सवालात को आपने अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और पिछली वीडियोज़ में मैंने वही बात की थी, अभी भी वही बात करूँगा कि इस चैनल पे प्ले लिस्ट में आपके पास नॉन वर्बल और वर्बल की प्ले लिस्टें पड़ी हुई हैं, आपने उनको भी लाजमी देखें। उनमें से भी आपके लिए जो सवालात हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको समझाए गए हैं, जो कि PMA लॉन्ग कोर्स के वर्बल की ट्रिक्स हैं वो भी तमाम उस प्ले लिस्ट में समझाई गई हैं। उसके बाद जिन बच्चों के टेस्ट आज 2-3 दिनों में हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो PMA लॉन्ग कोर्स 149 के जो एक्सपीरियंस वाली प्ले लिस्ट है उसको लाजमी से देखें ताकि वो तैयारी कर सकें, क्योंकि हम डेली बेस पे कुछ सवाल भी इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे और इंशाल्लाह डेली बेस पे एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे। लेकिन जिनके टेस्ट जल्दी हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 149 वाली प्ले लिस्ट को देख लें ताकि वो भी तैयारी अच्छी कर सकें। और इंशाल्लाह आपके उस टेस्ट प्ले लिस्ट में से 80 से 90% सवालात आसानी से हो जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी, तो ये चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के सवालात हैं। तो इस वीडियो में हम सीरीज़ के कुछ सवालात को देखेंगे और भी कुछ टाइप्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पहला सवाल है जी। तो यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है, इसको आपने देखना है जी कि आपका चौथा ऑप्शन जो खाली है इसमें कौन सी आएगी। तो इसमें जो सवालात होते हैं वो मुख्तलिफ ट्रिक्स से आपने हल करने होते हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा जी, यहाँ पे क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये जो शेप है क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पे देखें ऊपर है इसका निशान, फिर दाएं तरफ आ गया, फिर नीचे आ गया। तो अब किस तरफ आएगा जी, बाएं तरफ आ जाएगा कि क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वो आपके पास जो है B2 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने शेप को भी मद्देनजर रखना है कि अंदर जो शेप है वो सेम है या नहीं। काफ़ी बार ऐसी चीज़ को आप देखते हैं कि दाएं तरफ है तो आप गलत भी लगा सकते हैं। यही कंफ्यूज करने के लिए सेम दो जितने भी ऑप्शन आपको 4-5 दिए जाते हैं उनमें से दो इस तरह होते हैं जिनमें बच्चे लाजमी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपने लाजमी से मद्देनजर रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी। यहाँ पे आपके पास सवाल है जी, जो सवाल है इसमें दो चीज़ें आपको दी गई हैं, शेप्स दी गई हैं, ऊपर कुछ निशानात लगे हुए हैं प्लस, मल्टीप्लाई और एरो के। ठीक है जी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेप है, या ट्राइंगल है, फिर प्लस वाली शेप है। ठीक है, यहाँ प्लस वाली है, दूसरी शेप है और ट्राइंगल वाली है। तो तीनों में जो है तीनों शेप्स हैं एक एक बार आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए शेप कौन सी है, एक चीज़ को आप देख लें। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, शेप भी दी गई हैं, ऊपर निशानात भी लगे हुए हैं। तो आप एक चीज़ को गौर से देखें, उसी से आपको हो जाएगा। ठीक है जी। ट्राइंगल है, प्लस है, तो तीसरी शेप कौन सी है जी, ये वाली जो शेप है ये वाली आ जाएगी। तो आपने आंसर में देख लेना है कहाँ पे ये शेप है। तो 5वें नंबर पे और दूसरे नंबर पे। इससे आपको पता चल रहा है ना पहला आपका हो सकता है, ना दूसरा हो सकता है, ना चौथा हो सकता है, ना पहला, ना तीसरा, ना चौथा, सॉरी। तो दूसरे और 5वें में से आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप अब दूसरा जो है ट्रिक आपने देखनी है कि यहाँ पे ऊपर जो निशान आते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी आ गया। तो तीसरी शेप कौन सी है जी, एरो वाली। तो तीसरी और 5वें में से जो यहाँ पे एरो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो पिछले सवाल में मैंने यही बताया, अभी भी यही चीज़ बता रहा हूँ कि दो शेप सेम टू सेम दी जाती हैं जिसमें काफ़ी आप कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स होकर सवालात को समझ के करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जी, आपके पास शेप दी गई है। तो इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे तो इस तरह भी आप देख लें तो ये भी एक क्लॉकवाइज शेप है। यहाँ पे खाली, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर आगे। अगर यहाँ पे इसकी चौथी शेप होती तो यहाँ पे खाली आता है। ठीक है जी, बाएं तरफ। तो यहाँ पे नीचे देखें ऊपर है, दाएं तरफ है और नीचे आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें नीचे है बाएं तरफ,
फिर बाएं तरफ ऊपर आ जाएगा और फिर दाएं तरफ साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो दाएं तरफ यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा जी आपका, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने देखना है, कुछ शेप्स क्लॉकवाइज होंगी, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो इनको आपने गौर से देखना है। ठीक है जी, इस तरह के सवाल ज़्यादातर इस तरह के ही आते हैं। ठीक है जी, ये इसमें भी आप देख लें कि ये शेप देखने में आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इसमें क्या है जी, इस लाइन को आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखें बाईं तरफ है, फिर दाएं कोने में आ गया, फिर नीचे आ गया, तो आप किस तरफ आएगा जी, बाईं तरफ नीचे आएगा। तो कौन से है जी, ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन सवालात को देखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये भी एक क्लॉकवाइज शेप बना रही है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, दाईं तरफ, नीचे, बाईं तरफ, और अब दोबारा जो शेप रिपीट होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी, अब अगला सवाल है जी आपके पास, यहाँ पे एक आधी शेप है और यहाँ पे फुल है। ठीक है जी, फिर आधी है, तो ये यहाँ पे देखें एक हाफ पार्ट था। ठीक है जी, स्क्वायर का, यहाँ पे आगे स्क्वायर जो है फुल है, यहाँ पे भी हाफ पार्ट है, तो आगे जो स्क्वायर आएगी वो भी फुल स्क्वायर आ जाएगी। तो कौन सा आपका ऑप्शन आ जाएगा जी, यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सॉरी ई ऑप्शन जो है। ठीक है जी, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जी है, इसमें भी आप देख सकते हैं जी, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, लाइन और एक दायरा दिया हुआ है। तो इनमें से जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ को देखने, आप बिलफर्ज दायरे को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ऊपर है, नीचे आ गया, बाईं तरफ आ गया, अब जो है बाईं तरफ ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप लाइन को भी देख सकते हैं, लाइन नीचे है, यहाँ पे बाईं तरफ ऊपर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को भी देख सकते हैं। जब ये दो चीज़ें दी होती हैं तो आप दोनों चीज़ों को देखने के बजाय एक चीज़ को देख कर भी अपना जवाब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है जी, तो इन सवालात को आपने ज़्यादा ईजी भी नहीं लेना और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं इनको समझना, बस रिलैक्स होकर इनको समझ के करना है, बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो है, एक और एक डॉट है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे था तो एरो जो है वो एक जो पॉइंट है नीचे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और जो दायरा था वो एक पॉइंट ऊपर चला गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे भी देखें, जो दायरा है एक पॉइंट आगे चला गया है और जो एरो है वो भी एक पॉइंट आगे चला गया है। उसके बाद दोबारा से एरो और जब इधर आएंगे तो एक दूसरे के सामने आ गए। अब क्या होगा जी, अब जो है एरो एक पॉइंट आगे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह रिपीट होता रहेगा। ये जो दायरा था ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है जी, और ये जो एरो वाला है ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे एरो आ गया तो यहाँ अगला एक्स का जो स्टेप होगा वो यहाँ पे होगा और जो दायरा है वो नीचे आ जाएगा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ई वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एरो यहाँ पे है तो एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा और दायरा जो है वो एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे एक आपके पास क्लॉक दिया गया है, इसको आपने समझना है जी। यहाँ पे 1 बजा हुआ है तकरीबन। ठीक है जी, यहाँ पे 1 बजा हुआ है, यहाँ पे 1:05, फिर 1:10, ये आगे पे शेप हुई है। तो यहाँ पे 1:15, तो आगे जो है वो 1:20 पे आ जाएगा, जो कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बी वाला बनता है। ठीक है जी, अगला सवाल आपके पास है जी, यहाँ पे भी आपने इस दायरे को देखना है जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दायरा है, फिर अगले पॉइंट पे आ गया। ठीक है जी, फिर यहीं पे रहा। अब यहाँ पे क्या है जी, अंदर वाली शेप चेंज हुई है, नीचे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है जी, दायरा नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पे देखें जी, दो चीज़ें आपने गौर से देखनी है। यहाँ पे एक तो पहले क्या हुआ जी, पूरी शेप में सिर्फ दायरा अपनी जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर दायरा वहीं पर रहा, अंदर वाली शेप ने अपनी जगह चेंज की। ठीक है जी, फिर दायरे ने शेप चेंज की। दायरे ने क्या करना है जी, अब दोबारा से जो है स्क्वायर की जो है शेप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका जो है
वो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा कि दायरा वहीं पे रहेगा। ठीक है जी, आपके पास जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ए ऑप्शन आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन होगा। वो किस तरह जी, यहाँ पे आप देखें 2 बार शेप जो अंदर वाली है वो सेम रही है, इसने अपनी जगह चेंज की है। ठीक है, तो उसके बाद शेप चेंज हुई है, तो यहाँ पे आपके पास वो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपके पास शेप दी गई है, तो यहाँ पे भी आपने इस चीज़ को देखना है, अंदर एक प्लस का निशान है और एक ऊपर लाइन और एक दायरा वाली शेप बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें इसको क्या अगले पॉइंट पे क्या हो गया जी, शेप को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, घुमा दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे देखें इस तरह थी, तो इसको थोड़ा सा ये वाली लाइन को इधर कर दिया गया है, तो ये वाली लाइन इधर आ गई। ठीक है, और ये जो सामने थी वो थोड़ी सी नीचे आ गई, तो ये जो प्लस का निशान था ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आगे मल्टीप्लाई को आप थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो आपके पास जो है प्लस में आ जाएगा। ये देखें इस तरह है, तो जब इसको घुमाएंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो इस तरह ये आपका प्लस का निशान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा से घुमाया तो यहाँ पे आपके वो मल्टीप्लाई, फिर आगे जो है वो आपके पास प्लस वाला आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो प्लस वाले हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सब में ही प्लस है। तो यहाँ पे आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे अब अंदर वाली जो आपके पास एक लाइन है दरमियान में, और जो ये जो दायरे की शेप बनी हुई है, ठीक है जी, एक स्क्वायर सी बनी हुई है, इसको आपने देखना है जी कि ये किस तरह जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर थी, ठीक है जी, और यहाँ पे थोड़ा रोल हुई, इधर हुई, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये देखें आप इसको चीज़ को देखें, सिर्फ ये वाली जो है ना दायरा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे था, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, इससे ऊपर, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आपका जो है आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एक शेप आपको दी गई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आगे आगे इसमें क्या चेंज करना है जी, शेप को घुमा दिया गया है क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस तरह आ गई शेप। ठीक है, तो लेकिन साथ में 2 लाइनें लग गई। अब जो है फिर दोबारा घुमा दिया गया, वो नीचे आ गई तो 3 लाइनें लग गई। अब दोबारा से घुमाया गया इस तरफ आ गई तो 4 लाइनें लगी। अब दोबारा से घुमाएंगे तो नीचे आ जाएगी और 5 लाइनें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें 5 लाइनें किस में हैं। ठीक है जी, तो एक तो ए में है और ई में है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो बाईं तरफ लाइनें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास दाईं तरफ आ गई, यहाँ पे आप देखें बाईं तरफ आ गई, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो होगा वो दाईं तरफ आ जाएंगी, तो आपके पास जो ई ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो ई ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं सवाल समझा रहा हूँ, जो भी आपको अगर सवाल कहीं किसी सवाल की समझ नहीं आती तो आप लाजमी से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या आप नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है दोबारा से समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब कंप्लीट भी करनी है वीडियो, तो जल्दबाजी में समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ पे भी आप शेप देख सकते हैं, ये 2 दायरे हैं, तो इनको यहाँ पे जगह चेंज हो गई है, ये एक स्टेप आगे चला गया, ये इधर चला गया है। ठीक है, फिर वही हुआ जी, ये आगे चला गया एक स्टेप, ये इधर आ गए, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये नीचे आ जाएंगे दोनों, तो ये जो आपके पास सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ पे लाइनें आपको दी गई हैं, तो ये इनकी जो है आपने देखना है, तो यहाँ पे आप देखें पहले में 5 लाइनें आपको दी गई हैं। ठीक है, अगले में क्या हुआ, ये जो छोटी लाइन है ये ऊपर चली गई है एक स्टेप, फिर 2 स्टेप ऊपर चली गई है, फिर क्या हुआ है जी 3 स्टेप ऊपर चली गई है, तो जो आपका आंसर होगा उसमें चौथे में ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास जो आप देख लें कि आपके पास जो डी ऑप्शन है
वो करेक्ट हो जाएगा। देखें आप यहाँ पे ये वाली लाइन और ये बड़ी लाइन दोनों सेम है, ये भी वहीं पे है, इन दोनों की जगह जो है वो आपके पास चेंज हो गई है। तो ये लाइनें तकरीबन साइज़ में एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा। बाकी आप देख लें तो उनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आपके पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जी, यहाँ पे भी आपके पास एक मल्टीप्लाई का साइन है और उसमें दो डॉट को आपने इनकी मूवमेंट को देखना है। तो यहाँ पे आप देखें जी, जो एक दायरा जो है फिल है, एक खाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी, जो फिल था इसने अपनी जगह चेंज की है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ये वहीं पे रहा है, जो खाली दायरा था उसने अपनी जगह चेंज की है। फिर जो फिल दायरा था उसने जगह चेंज की है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा जी, अब जो फिल दायरा है उसने अपनी जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, जो आपके पास खाली दायरा है ये तो यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पे यहाँ है, तो यहाँ पे आपके पास जो है डी ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे एक जो है शेप का इजाफा कर दिया गया है, बल्कि ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी सवाल, यहाँ पे आप देखें एक दायरा है और ऊपर जो है 3 लाइनें ऊपर की जानिब है, 3 नीचे की जानिब है। अब नीचे क्या होगा जी, एक लाइन यहाँ पे कम हो गई है, फिर यहाँ पे 2 लाइनें कम होगी, आगे क्या होगा जी, तीनों लाइनें ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक एक लाइन नीचे से ख़त्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी ट्राइंगल है, तो यहाँ पे खाली मतलब कि बिल्कुल खाली ट्राइंगल है, ऊपर लाइन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट शेप में क्या चेंज आया जी, अंदर वाली जो ट्राइंगल थी वो फिल होगी और जो एक लाइन है वो बाईं तरफ आ गई, और सॉरी दाईं तरफ आ गई। नेक्स्ट है जी फिर खाली होगी और बाईं तरफ एक लाइन आ गई। फिर क्या हुआ जी, फिल होगी, ऊपर की तरफ 2 आ गई लाइनें। अब क्या हुआ जी, पहले सबसे ऊपर एक लाइन का इजाफा हुआ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर, और फिर क्या होगा जी बाईं तरफ इजाफा होगा। तो आपके पास कहाँ पे बाईं तरफ 2 लाइनें हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो सी और डी ऑप्शन है, यहाँ पे जो है दाईं तरफ 2 लाइनें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके क्योंकि लाइन का एक इजाफा होना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो फिल थी ट्राइंगल खाली आएगी, तो इन दोनों में है। अब क्या है जी, तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो आपके पास जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आपके पास एक दायरा है और यहाँ पे इसमें क्या है जी, ये जो शेप थी इसने अपनी जो रोटेशन है वो 90 आपके पास 180 के हिसाब से चेंज कर ली है। तो यहाँ इस तरफ आ गई, ठीक है। अब इसी तरह इसको आपने देखना है, ये दायरा इधर ही है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसने जब अपनी चेंज करनी है तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दायरा है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दायरे ने भी थोड़ी सी अपनी जगह आगे थोड़ी सी मूवमेंट की है, ठीक है। इसने भी अब जब करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल है जी, आपके पास यहाँ पे शेप दी गई है और इसमें 3 आपके पास निशानात हैं, ठीक है जी। एक के साथ डॉट लगा, दायरा लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है और एक लाइन लगी हुई है। तो इनकी मूवमेंट को आपने ऑब्जर्व करना है। तो इसको आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये इधर आ गया है, ठीक है, और ये जो एरो था वो ऊपर आ गया और ये एक स्टेप नीचे आ गया है, ठीक है। इसी तरह अब आप आगे देखें तो जो एरो है वो आगे आ गया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप गौर से देखें, तो एक तो ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, दूसरा ये है कि पहले यहाँ पे एरो था अंदर की तरफ, फिर बाइट की तरफ आ गया, फिर अंदर की तरफ, फिर बाइट की तरफ आ गया, अब अंदर की तरफ है। तो नेक्स्ट जो आपका होगा उसके में एरो जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और एरो यहाँ पे होगा। एक तो चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि आपके पास जो एरो हो एक शेप को आप देखें, बस एरो को एक यहाँ पहले यहाँ पे था, एक जगह चेंज की, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब नीचे आ गया,
यहाँ पे आ गया। अब अगला स्टेप को होगा यहाँ पे होगा, बस एक लाइन को आप देखें, ठीक है। तो एरो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है जी, इस डी और बी में है। अब दूसरी चीज़ क्या है जी, यहाँ पे एरो अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और फिर यहाँ पे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब क्या होगा जी, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपने तमाम जो चीज़ें हैं इनको देखने की बगैर एक चीज़ को आपने गौर से अगर देख लें तो आपका सवाल सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, बस इन दो चीज़ों में आपने तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आगे जो है वो एक चीज़ को ऑब्जर्व करते जाना है। यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें थी, तो आपने सिर्फ एरो वाले निशान को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एक एक स्टेप आगे लेते गए, और एक बार अंदर की तरफ एरो था, एक बार बाहर की तरफ एरो आता रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे एक आपके पास लाइन लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दो लाइनें हैं, फिर एक्स और फिर दो लाइनें, फिर डबल एक्स। तो ये किस तरह हो रहा है जी, यहाँ पे एक लाइन, फिर एक लाइन का इजाफा, फिर उस लाइन के ऊपर एक लाइन का इजाफा एक्स बन गया, ठीक है जी। फिर एक लाइन इस तरह इजाफा, फिर आगे क्या होगा जी, एक तो यहाँ पे एक लाइन, दो एक्स और आगे लाइन आएगी। तो किस में है जी, एक तो आपके पास ये नहीं होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जो दोबारा से लाइन का दूसरी बार इजाफा हो रहा है वो इस तरफ झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कौन सी है जी, तो यहाँ पे आपकी जो होगी वो ई होगी। अगर इसको देखें इस तरफ में भी है, लेकिन ये जो है इसका जो है इस तरफ झुकी होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरफ झुकी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप ऑब्जर्व कर सकेंगे और उतनी जल्दी आप इनको हल कर सकेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ आपके पास है जी, ऊपर की तरफ जो है दायरे फिल हैं और नीचे की तरफ खाली हैं। तो अगली शेप में क्या हुआ जी, एक जो आखिरी शेप है वो जो आखिरी स्टिक है वो चेंज होगी, उसने अपनी जगह चेंज कर ली, ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ आ गई। तो दूसरी ने जगह चेंज कर ली, आगे तीसरी ने और आगे चौथी ने। अब क्या होगा जी, पांचों की पांचों चेंज हो जाएंगी, नीचे की तरफ फिल वाले आ जाएंगे और ऊपर की तरफ जो है वो खाली आ जाएंगे। तो आपके पास जो ई ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो है एरो है और एक अंदर की तरफ शेप लाइन दी गई है, ठीक है। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, सिर्फ एरो को आप ऑब्जर्व करें, ठीक है जी। यहाँ पे एरो नीचे था, यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर आगे इस जगह पे आ गया, ठीक है जी। फिर आगे जंप किया, फिर आधा। अब यहाँ पे क्या है जी, एक चीज़ आपने गौर करनी है कि यहाँ पे क्या है जी, आपके पास पूरा एक 90 डिग्री का घूम है, ठीक है। यहाँ पे आधा घुमा है, ठीक है, आगे ले ऑप्शन में। यहाँ पे पूरी मतलब कि एक 180 पर घुमा है, ठीक है, तो पूरी लाइन में, फिर आधा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा जी, पूरा घूमेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये इस एरो को। अब यहाँ पे आप देखें कहाँ कहाँ एरो नीचे है, तो यहाँ पे आपके पास ना ये ऑप्शन होगा, आखिरी वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप चीज़ इसको ऑब्जर्व करें, ये जो है अपनी जगह चेंज कर रहा है, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, फिर इधर, फिर इधर आ जाएगा। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने एक एक चीज़ को करके ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। और ये सवाल जो हैं ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आएंगे। ये कोई इस तरह नहीं है कि बस आपके पास सामने सवाल आया और आप इतनी ही जल्दी हल कर लेंगे। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए कुछ टाइम लग रहा है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रैक्टिस है कि सिर्फ देख के ही समझ आ जाती है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसलिए आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो के अलावा जो नॉन वर्बल वाली पुरानी वीडियोज़ हैं उनसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे आपके पास 3 शेप्स दी गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पे शेप है, उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर दायरा है और यहाँ पे एक दायरा है। क्या हुआ जी, यहाँ पे शेप थी, उसके ऊपर दायरा आया, अगली शेप में जो है वो शेप ख़त्म होगी, दायरा रह गया, ठीक है। यहाँ पे दायरा था, आगे स्क्वायर आई, उसमें से दायरा निकल गया, ठीक है जी, और उसके ऊपर जो है वो एक शेप आ गई। अब क्या हुआ है जी, इसमें क्या था, इसके ऊपर दायरा आया, दायरे के अंदर वाली शेप खत्म होगी, दायरा बच गया, दायरे के ऊपर शेप आई, उसके बाद जो अंदर वाली शेप थी दायरा खत्म हो गया, बाहर वाली आ गई। अब बाहर वाली के ऊपर एक शेप आ गई, ठीक है। अब जो अंदर वाली शेप है वो खत्म होगी, बाहर वाली आ गई। अब बाहर वाली के ऊपर एक शेप आ गई है जी, तो अब क्या होगा जी, अंदर वाली शेप खत्म हो जाएगी, बाहर वाली शेप आ जाएगी। तो बाहर वाली क्या है जी, इसमें कि कितनी है जी आपके पास, यहाँ पे आप देखें आपके पास जो आ जाएगा जी डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 वाली जो है वो आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। यहाँ पे भी 6 है लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं हो आपका ऑप्शन होगा, आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ है जी, दोबारा से समझ लें। एक शेप थी, उसके ऊपर एक और शेप आ गई, फिर क्या हुआ जी, अंदर वाली शेप खत्म होगी, बाहर वाली आ गई, फिर बाहर वाली के ऊपर एक और शेप आई, फिर बाहर वाली, अंदर वाली खत्म होगी, बाहर वाली आ गई। मतलब अंदर वाली जो शेप है वो आपने ख़त्म करते जाना है और बाहर वाली शेप आगे नेक्स्ट आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आपके पास सवाल, यहाँ पे आप देखें एक आपके पास दिया गया है, एक सुई दी गई है जो आप देखें कि क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पे आप देखें इधर आ गई, फिर आपके पास यहाँ पे, फिर नीचे यहाँ पे देख लें, फिर थोड़ा सा इधर, फिर आगे, फिर यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगी इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कहाँ कहाँ पे ये यहाँ पर है, तो आपके पास जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आएगी आपकी, जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो यहाँ पे कौन कौन सा है जी आपके पास, जो एक तो यहाँ पे आपके पास ई ऑप्शन है, ठीक है, और एक बार आपके पास सी ऑप्शन है। तो इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इस चीज़ को आप गौर करें। यहाँ पे जो एक तरफ फिल है वो किस तरफ फिल है, तो वो ई की तरफ है। यहाँ पे क्या है जी, इस तरफ फिल है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, आप बस ये इस चीज़ को, इसकी रोटेशन को देखते जाएं, आगे ऑप्शन देखें, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नहीं है। फिर जो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा, उसको आपने गौर से देखने के बाद उनमें जो डिफरेंस है वो आपने ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल है, एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल है, डॉट है, अंदर क्या हुआ जी, 3 डॉट आ गए। फिर यहाँ पे एक डॉट है, एक शेप है, तो अंदर क्या होगा जी, उतने ही डॉट आ जाएंगे। किस तरह डॉट आएंगे, ये बाहर डॉट था, तो जहाँ जहाँ पे इसका जो पॉइंट है ट्राइंगल की साइड्स मिल रही हैं, कितनी साइड्स मिल रही हैं, उतने पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इसके कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, तो अंदर की तरफ 5 पॉइंट आ जाएंगे, तो आपके पास जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे भी 5 हैं लेकिन बाहर की तरफ हैं, यहाँ पे ही हैं लेकिन ऊपर हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास शेप है जी, आपके पास सवाल है जी, यहाँ पे एक डॉट है ऊपर, उसके बाद एक दायरा आ गया, फिर 2 दायरे आ गए, 3 दायरे आ गए, अब नेक्स्ट क्या आएगा जी, 4 दायरे आ जाएंगे। ठीक है जी, डॉट और 4 दायरे आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये आपका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो डेली बेस पे आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किए जाएंगे, इस तरह वर्बल और नॉन वर्बल की वीडियोज़ भी शेयर की जाएंगी, और जो पिछले पास पेपर के सवाल हैं जो आगे रिपीट हो सकते हैं वो भी डेली बेस पे आपके साथ इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।